फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, आज का मेरा रुद्र अभिषेक का पूजा बहुत अच्छे से हुआ। मैंने पूरे दिल से, मेरे मन में कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं था। मैंने पूरे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ पूरे देश के लिए किया है। ये जो फिर से वायरस आया है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, बुखार का वायरल फैला है, एक तो बड़ी मुश्किल से कोरोना गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्कूल चालू हुआ है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि बच्चों के लिए ऐसा कुछ हो। बल्कि जो मैंने पूजा करवाया, जिन पंडितों से, उनकी वीडियो मैंने डाली है, वो पंडितों ने ये कहा कि आपकी पूजा करने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आया कि आप अपने खुद के लिए नहीं कर रही हैं, लोगों के लिए पूजा करा रही हैं। और सच बोलूँ, उन्होंने पूरे मन, पूरे भाव से किया, ज़रा भी घाई नहीं किए। बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हम शिवलिंग पे दूध और घी से अभिषेक कर रहे थे, जिससे पूरा अंबरनाथ के जैसा पूरा शिवलिंग खड़ा हो गया। बहुत अच्छा था वो सीन, बहुत अच्छे से किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, मन से आज मैंने अपने मन में किसी के लिए द्वेष भावना कुछ नहीं रखा था। मैं दूसरों के जैसी गंदी नहीं हूँ। मैंने एक बात सीखी है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, अक्सर वो लोग उसी खड्डे में खुद गिरते हैं। तो आप दूसरों के लिए बुरा सोचोगे ना, अगर किसी पे एक उंगली उठाओगे, चार अपनी तरफ रहेगी। देखिए, मेरे मन में पूरा था कि मैं मेरे बच्चे के पीछे सब पड़े ना, लेकिन मैं किसी के बच्चे के पीछे नहीं पड़ूंगी। और मेरी पूरी इच्छा थी कि जब मैं अभिषेक करूं तो मेरे केशव के पप्पा मेरे साथ अभिषेक करें, पूरे जन कल्याण के लिए, मेरे योम के लिए, मेरे आने वाले बच्चे के लिए और लड्डू के लिए। क्योंकि लड्डू और ये दोनों बच्चे एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, है ना। दोनों का पिता एक ही है। तो जब दोनों का पिता अगर इस तरह से बैठ के अभिषेक करेगा तो आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। सच्चा मन था, सच्ची निष्ठा थी। भगवान ने खींच के लाए मेरे प्रभु को। मेरे प्रभु कई काम में बिजी थे, मुझे शायद नहीं लगा था कि वो मेरे अभिषेक में पहुँचेंगे, लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही अभिषेक शुरू हुआ, वैसे ही मेरे केशव के पप्पा 2 मिनट में पहुँच गए। ये बहुत बड़ा संकेत है भोलेनाथ का कि हमारी पूजा सफल हुई। देखिए, हम ना मन में पाप नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं जो पाप रखते हैं। मैंने देखा है, जरा सा अगर किसी को पता चलता है ना कि मेरे केशव का पप्पा मेरे साथ कहीं बाहर है, धड़ाधड़ सब लोग फ़ोन लगाना चालू करते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई लड्डू के बहाने लगाता है, कोई कुछ पूछने के बहाने लगाता है। सच बोलती हूँ, मुझे एक बात बुरी लगती है कि ऐसे मत किया करो, क्योंकि मेरे मन में कोई पाप नहीं है। तुम्हारे मन में पाप है, तुम लोग के मन में काला है, इसके लिए तुम लोग डर डर के कॉल लगाते हो। ये बात है। बाकी ऐसे तो भले आदमी जिए मरे कभी कॉल नहीं लगा, लेकिन तुमको भी डर रहता है कि कुछ क्या करेंगे। लेकिन सीधी बात है, इस बार तो मैं अपने केशव के पप्पा को हमेशा अपना बना के रहूँगी। अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है। मैंने रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारी सोची थी, लेकिन अब सब दिल से उड़ गया। मुझे कुछ मन ही नहीं है किसी के लिए कुछ करने का। मेरा बस कल का हम लोग का रक्षाबंधन का जो गेट टुगेदर है वो पूरा करना है। दूसरा, कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जिनको ताले की कुंजी, मैंने बोला ना मुझ पे भरोसा करेंगे। अभी मेरे बहुत सारे ग्रुप वालों को बहुत बड़ी बड़ी रकम उनके घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो लोगों को जब, एक बात बताओ, जब लॉक, हम लोग ने एक नया सिस्टम किया, जो घर तक चीज़ें पहुंचेगी उस पर एक लॉक बना रहे। वो लॉक का पासवर्ड सिर्फ मेरे पास रहेगा। उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम पासवर्ड सेट करने वाले। वो इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड जब उनके पास पहुँचेगा तो उसे कोई नहीं खोल पाएगा उनके सिवा या मेरे सिवा। तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर उनको लॉक बनाने के लिए कुछ करना पड़े तो वो नहीं कर रहे, तो उनकी मर्ज़ी। लेकिन एक और बात, बहुत अच्छा पूजा हुआ है। मुझे अब पता है कि आगे आने वाले समय में अपने देश पे विपदा नहीं आएगी, क्योंकि बारिश ने अपना सवाल अच्छा किया। मैंने जहाँ ये पूजा की ना, वो विष्णु मंदिर था। कहते हो 250-300 साल से वो मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ये चेकनाका और मीरा रोड के बीच में है विष्णु मंदिर। बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ पे हमने पूजा की, पूरी बहुत अच्छे से पूजा हुई। मेरे प्रभु ने मेरे साथ बैठ के पूरा अभिषेक किया भगवान का। आज श्रावण का सोमवार है, हमारे यूपी वालों का लास्ट सोमवार है, और हम दोनों ने पूजा की। पंडित जी ने एक फल दिया और फल बोला कि ये फल तुम दोनों ही खाओगे, दूसरा कोई नहीं खाएगा। बोला इसको नीचे मत रखना। केशव के पापा ने तुरंत उस फल को खाया और वो झूठा फल मुझे दिया। इसका मतलब मेरे केशव को और मेरे लड्डू को पूरा आशीर्वाद मिला। देखिए, मैं माँ हूँ, माता कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन कुछ माएँ कुमाता हैं जो अपने स्वार्थ के कारण दूसरे के बच्चे पे हानि पहुँचाती। मैं एक बात बोलती हूँ, जिस दिन भी अगर मेरे प्रभु को पता चला ना कि तुम लोग उसके इस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो, उस दिन वो आदमी तुम सबकी शक्ल नहीं देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा रिश्ता हो। और एक बात और बोलती हूँ, सबके घर में आदमी है, सब कुछ है, मेरे पति को देखना ज़रूरी है? ये बताओ क्यों, किस लिए? मैं एक बात बताऊँ, मैं उन औरों में से हूँ ना कि मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे जब ऐसा लगेगा ना कि कोई मेरे प्रभु तक आ रहा है, मैं मारण क्रिया में एक्सपर्ट औरत हूँ, लेकिन मैं मारण क्रिया नहीं करूँगी। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि आजीवन इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरी शक्ल अकल सब बिगाड़ दूँगी मैं। लेकिन जाने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं। मेरा एक बात है
कितने अभी छोड़ो, आज अच्छा दिन है, आज अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज पूजा बहुत अच्छी हुई। आज मेरे साथ मेरी अन्नू जी थी, मेरे घर में योगिता, वो भी आज पुण्य कमा ली, उसने भी आज पूजा किया, बच्चों को बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और दूसरा, कसम से बोलती हूँ, मेरे ये मानना है कि मैंने सच्चे दिल से पूरे मन से ये पूजा की है। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे किसी पे कोई विपदा नहीं आएगी। वो पंडित जी भी कह रहे थे कि श्रावण के टाइम पे, ऊपर से श्रावण के सोमवार के दिन 11 पंडित मिलना बहुत मुश्किल है। आपका नसीब अच्छा है, ये बात है। और इस पूरे पुण्य में मेरे प्रभु ने पूरा साथ दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। दूसरी बात है, बहुत सारे जन बोलते हैं शक्तियाँ चाहिए, ये चाहिए। आज भी अच्छा मौका है, करिए बहुत, क्योंकि पूर्णिमा आ रही है, नारियल पूर्णिमा, बहुत बड़ा पावर होता है इस दिन। वशीकरण ऐसा बहुत, अभी मेरे 2-3 लोगों का वशीकरण किया, उन दिन भी उनका रिजल्ट आने वाला है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और जैसे मेरे ग्रुप वालों को बहुत बड़ी रकम मिली है एक शक्ति लेने से, आपको भी कोई शक्ति लेने से एक बड़ी रकम का फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि अगर 2 लोगों को अलग करवाना है तो शक्तियाँ सिद्धि ज़रूर एक है। नहीं, ताल वैताल का काम करवाओ, ताल वैताल का काम करवाते ही पूरी की पूरी मतलब ज़िंदगी भर आजीवन लोग शक्ल नहीं देखेंगे। ये काम मैंने भी आज किया है, ये काम किसी औरत के लिए मैंने भी आज किया है। जो मुझे और मेरे प्रभु को अलग करने की कोशिश कर रही है, मैं उसको ऐसा करूँगी कि मेरा प्रभु उस औरत की ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखेगा। ये मेरा वादा है, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे जो हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप बहुत अच्छा ही देख ली मैंने, बहुत अच्छा कर लिया, बहुत शौक़ है सबको। और सबसे ज़्यादा मुझे यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ प्रभु के पप्पा को कि अंकल शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं, आप बड़े बड़े बातें करते हैं, मेरे प्रभु को सिखाते हैं कि दूसरे घर की बेटी आई है उनका ध्यान रखो। तो इस बेटी ने क्या गुनाह किया है कि आप जब देखो मेरे प्रभु को मुझसे अलग करने की कोशिश करते हो। इस उम्र में आपको ये शोभा बिल्कुल नहीं रहता और मुझसे पंगा लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ये बात याद रखना। बस खुलेआम चैलेंज देती हूँ, बुरा लगे तो सॉरी। आपका काम है इस वक्त भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करो, पोता पोती के साथ खेलो। ये खेल में खेलना आपका पुराना, ये मत करो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बस मैं यही बोलूँगी, बाकी मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी। मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं कभी किसी के लिए बुरा मत सोचती, तो इस बच्चे तक मत आओ। अगर कोई इस बच्चे तक आने की कोशिश कर रहा है ना, उसका रास्ता ये बच्चा खुद करेगा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ये ताकतवर हो चुका है कि जब भी इसके बीच में या इसके पप्पा के बीच में कोई आता है, ये उसको खुद रास्ता दिखा देता है, मैंने देखा है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं ही सिर्फ प्रभु के लिए एकदम वो हूँ, मेरे प्रभु भी मैं देखती हूँ। मैं कल मेरे हम लोग काड़ू भाई गए थे, मैं देख रही थी मेरा प्रभु गाड़ी में बैठा था, गाड़ी का ड्राइवर है, तो उन्होंने कांच ऊपर कर दी। जितना प्यार मैं उन्हें करती हूँ ना, उतना प्यार वो मुझे करते हैं, ये बात याद रखना। और दूसरी बात, कुछ लोगों को मैसेज दूंगी, किसी की भी कहने से मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ने वाला है, ये बात लिख के लेना। हम लोग 2 मिनट झगड़ा करेंगे, झंझट करेंगे, लेकिन किसी के बोलने से वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसको मालूम है कि किसी भी गलत नहीं हूँ, ये बात याद रखो। बल्कि ये हो जाएगा कि मुझे छुड़ाने के चक्कर में आपका घर छूट जाएगा, वो ज़िंदगी भर के लिए आपको छोड़ देगा, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, ये मेरा पेट में जो पल रहा बच्चा है ना, इसने अपने बाप को आरिफ जैसे लोगों से हटाया। मैंने देखा है, जो मेरे प्रभु पे गंदी नज़र रखता है, कुछ करता है, ये उसको रास्ते से हटा देता है, ये याद रखना। मुझसे ज़्यादा ये अपने पापा को प्यार करता है, तो आजमा के देख लो। मेरे से ज़्यादा ध्यान ये देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ध्यान देता है। मैंने देखा, अगर उसके पापा को किसी ने घूर के भी देखा ना, ये उसकी वैसी हालत करता है कि आदमी आज सोचनी है, या तो बीमार पड़ जाएगा, या तो कुछ हो जाएगा, या तो ऐसा कुछ होगा जो देखने लायक नहीं होगा। तो बस बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा, क्योंकि आज विद्या देवी ने पूरे मन से आप लोगों के लिए पूजा की। और इसका पूरा वीडियो में आप देखो, पूरा पता चलेगा। कोई बनावटी नहीं है, डायरेक्ट जो मैंने वीडियो बनाया है वही डायरेक्ट डाल दिया, कोई उसमें एडिट नहीं किया है। तो बस आज आप सबकी पूजा बहुत अच्छी हुई। थैंक यू भगवान का कि मुझे 11 पंडित मिले। भोलेनाथ का कि श्रावणी सोमवार के दिन, हे भोलेनाथ, आपने मुझे मेरे प्रभु के साथ बैठ के अभिषेक करवाया, उसके साथ बैठ के हवन करवाया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि आज तक मैंने जिससे शादी की थी ना, वो आज तक मेरे साथ बैठ के पूजा नहीं किया है। उसको जो पूजा में बैठने को बोलो तो भाग जाता था, उसको काम याद आ जाता था। लेकिन मेरे प्रभु ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। मुझे हमेशा से इच्छा थी कि मेरा पति मेरे साथ बैठ के पूजा करे, और मेरे प्रभु ने पूरे 2 घंटा मेरे साथ बैठ के पूजा की है। इसलिए थैंक यू सो मच, बस और कुछ नहीं। और एक और बात, ये जो लोग कुछ लोग बचते हैं ना, ये समझ लो सिर्फ प्रभु की वजह से बचते हैं, चाहे उनके घर वाले हो चाहे बाहर वाले। एक ही वार्निंग दूंगी, ये आप लोग जो गलतियाँ करते हो ना मुझे और प्रभु को अलग करने की, और आप लोग जो बचते हो ना, मेरे प्रभु की वजह से बचते हो। अगर मेरा प्रभु ने हाथ उठा दिया एक बार कि तेरे को जो करने का कर, 1 मिनट नहीं लगेगा आप सबकी बैंड बजाने में मुझे। इसलिए शांत रहो, क्योंकि अगर वो है तभी आप हो।
ज़रिया वो है, नहीं तो आप लोगों को किसी को भी मुझे टाइम नहीं लगेगा। देखा ना, थोड़ा सा झटका मारा, सिर्फ सिगरेट अगरबत्ती लगा दो, थोड़ा सा झटका मारा, क्या झटका लगा ये याद रखना। इसलिए मुझसे दूर, मुझसे नहीं, मेरे प्रदू से भी दूर रहने में भलाई है। खाओ पियो मज़े करो ना, ऐश करो ना, क्यों उंगली करते हो फालतू में, कुछ फ़ायदा नहीं है। मेरी बेइज्जती है क्या? तुम्हारी बेइज्जती है। क्या मिलता है? कितनी बार मेरे प्रदू को भड़काओगे, अरे ये ऐसा करती ऐसा करती, क्या करती देखने आए क्या? मैं कुछ नहीं करती हूँ, तुम लोग करते हो, तुम्हारे मन में पाप है, तुम लोग जाते हो बाबा बाबा के पास जादू टोना करवाने। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो अपने धावजी पाटिल पे चलती हूँ, ये बात है। तो तुम अगर कितना भी भड़काओगे मेरे प्रदू को, मेरा प्रदू वापस मेरे पास ही आएगा। बेइज्जती तुम्हारी है, तुम्हारा मुँह चोर होता है, इतना बोलने के बाद भी वापस मेरा प्रदू मेरे पास आ गया। तो बोलते ही क्यों हो? क्योंकि वो तुम्हारी इस मामले में नहीं सुनने वाला है, किसी की नहीं सुनने वाला है, ये बात याद रखना। वो तुम लोग को छोड़ देगा लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये लिख के ले लो, क्योंकि वो जानता है मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि वो जब भी छोड़ेगा तो मैं एक ही बात पूछूंगी, मैंने किया क्या। और पहली बात, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। जय माता दी। और हाँ, आप सब भी आज भोलेनाथ को एक बार ज़रा कुछ, जितने लोगों को पूजा किया है पूरे विश्व के लिए, हो सके तो भोलेनाथ को प्यार छोटा सा खीर बना के चढ़ा दो। क्योंकि आज मैंने अभिषेक किया है तो आप सब लोगों तक मैं प्रसाद तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन आप लोग ही प्रसाद बना के, ज़रा खीर बना के भगवान, अच्छा हो जाएगा। जय माता दी।